Greetings students, welcome back to class. It's NCERT solution of chapter 1 History, How, When and Where. The first question is true and false student. James Mill divided Indian history into three periods: Hindu, Muslim and Christian. Yes, it's true. जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को थ्री पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन है। तो ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड व्हाट पीपल ऑफ द कंट्री थिंक, यानी ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से हम ये पता लगा सकते हैं कि उस टाइम के लोग क्या समझते थे। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर ब्रिटिशर को, अगर ऑफिसर को जो कुछ अच्छा लगा होगा उस टाइम पे वही लिखेंगे। सपोज अगर आज का एग्जांपल ले लेते हैं हम, अगर आज की गवर्नमेंट को जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं, किसान बिल है, एग्रीकल्चर जो लॉज बने हैं, ये सही लग रहे हैं उनको, तो उनके बारे में ही लिखेंगे। लेकिन लोगों को ये सही नहीं लग रहा, तो उस टाइम भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो लोगों को सही नहीं लगती थी बट गवर्नमेंट को सही लगती थी। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक, नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट, द ब्रिटिश थॉट सर्वेज वर इम्पोर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। यस, ये बिल्कुल सही है। ब्रिटिशर को ऐसे लगता था कोई भी इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले, यानी रूल करने से पहले या किसी चीज़ को ऑपरेट करने से पहले उसका सर्वे करना जरूरी है। द सेकंड क्वेश्चन इज देयर, what is problem with the periodication of Indian history that James Mill offer, यानी जो जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया है उसके साथ प्रॉब्लम क्या है। स्टूडेंट, जर्नली मैं बता देता हूँ, जो इंडियन हिस्ट्री है वो उसने रिलीजन बेस्ड डिवाइड की है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि इंडिया में एक टाइम पर एक ही रिलीजन के लोग रहे हैं। एनिसेंट हिस्ट्री की हम बात करते हैं, पुरानी जो ओल्ड हिस्ट्री है उसमें हिंदुओं के बारे में लिखा गया है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि मुसलमान थे ही नहीं उस टाइम पे। या जो मेडिवल हिस्ट्री है उसमें मुग़लों के बारे में लिखा है, बाबर के बारे में लिखा है, औरंगजेब के बारे में लिखा है। अब उसका मतलब ये तो नहीं कि उस टाइम पे हिंदू थे ही नहीं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये पीरियोडिक्शन सही नहीं है। ऑल्दो हिंदुज़म इज़ द रिलीजन मोस्ट ऑफ द इंडियन, यानी ज़्यादातर भारतीयों का रिलीजन हिंदू था, बट मुस्लिम हैड बीन लिविंग इन इंडिया फ्रॉम मच अर्लियर देन बिगिनिंग ऑफ द इस्लामिक रूल इन इंडिया, यानी जो इस्लामिक रूल इंडिया में स्टार्ट हुआ उससे पहले ही मुस्लिम इंडिया में रह रहे हैं। इवन ड्यूरिंग द पीक ऑफ द मुगल एम्पायर देयर वर मैनी टेरिटरीज विच वर रूल्ड बाय हिंदू किंग, यानी जब मुगल पिक के ऊपर थे, यानी सबसे ज़्यादा तूती मुगलों की बोलती थी इंडियन हिस्ट्री में, उस टाइम पे भी हिंदू रूलर थे। राजस्थान का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब जो ये डिवीज़न किया है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। सेकंड पॉइंट इसी में है, जेम्स मिल डिवाइडेड हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ऑफ द रूलर ऑफ दैट टाइम, यानी उस टाइम के जो रूलर हैं उसके भी यहाँ पे उसने इसको डिवाइड किया है। हाउएवर द वैरायटी ऑफ द फेथ एग्जिस्ट इन द साइमल्टेनियसली इन दिस पीरियड, यानी जो हिस्ट्री उसने डिवाइड की है वो किसके साथ, टाइम के साथ साथ उसको जो है उसने एक्सप्लेन किया है। जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन अलोंग विद द टाइम ऑफ रूलर के टाइम के साथ उसने कर दिया। जैसे मुग़लों के बारे में हमने पढ़ ही लिया है कि मुग़लों के बारे में उसने लिखा है। अब मुग़लों के साथ साथ हिंदू रिलीजन भी तो था वहाँ पे, तो उनके बारे में भी उसने लिखा है। तो अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन ये नहीं है। The next question is there, that is question number 3rd. How did British preserve official document, यानी जो ब्रिटिशर थे वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को कैसे सेव करते थे। ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सर्व एज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री इन दिस पीरियड, यानी वो इसको एक इम्पोर्टेंट सोर्स मानते थे डॉक्यूमेंट को सेव करना, किसी रिकॉर्ड को सेव करना। The British ruler believed that every instruction, हर एक इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी
एंड डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन शुड बी क्लियरली रिटन अप, यानी हर एक चीज़ जो कुछ भी हो वो सब कुछ रिटन में होना चाहिए। यानी आज का जो सिनेरियो है हमारी सोसाइटी में वो ब्रिटिशर क्या लागू किया हुआ है। जो भी रिकॉर्ड रूम्स हैं एक प्रकार से, जैसे तहसील्स वगैरह है, कोर्ट वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें ब्रिटिशर द्वारा ही हमें सिखाई गई हैं। दिस वॉज द नेसेसरली फॉर प्रॉपर स्टडी एंड डिबेट अबाउट ऑन द इश्यूज, hence the carefully preserved all official records and created several archives for the purpose। तो उसके लिए एक प्रकार से रिकॉर्ड रूम भी उन्होंने बनाए थे। किसने? ब्रिटिशर ने। स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन इज देयर, हाउ विल द इंफॉर्मेशन हिस्ट्रियन गेट फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर बी डिफरेंट फ्रॉम द रिपोर्ट्स। यानी इसका मतलब ये है जो इन्फॉर्मेशन हम हिस्टोरियन से ले रहे हैं वो न्यूज़पेपर की इन्फॉर्मेशन से डिफर करती है। यानी जो रिकॉर्ड हमें ऑफिस से मिला वो रिकॉर्ड और न्यूज़पेपर से जो रिकॉर्ड मिला वो रिकॉर्ड दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है। लेट्स सी, अ पुलिस रिपोर्ट में गिव अ वर्जन विच वॉज सूटेड टू द रूलर ऑफ दैट टाइम। यानी कोई भी रिकॉर्ड है ऑफिशियल वो किसके अंडर में होगा? जो रूलर होगा उसके अकॉर्डिंग होगा, तो वो डिफर कर सकता है। बट अ न्यूज़ पेपर में प्रोजेक्ट अ डिफरेंट स्टोरी, बट न्यूज़पेपर फ्री होता है अपनी चीज़ों को प्रिंट करने में, लेकिन जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो किसी ऑफिसर के अंडर होंगे, इसीलिए दोनों डिफर कर सकते हैं। प्रोजेक्शन इन न्यूज़पेपर डिपेंड्स ऑन द लीनिंग ऑफ द न्यूज़पेपर टूवर्ड्स a particular powerful groups in the contemporary period। यानी उसके ऊपर किसी का कंट्रोल हो सकता है और वहाँ कंट्रोल नहीं होगा। स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल ओवर अबाउट दिस लेक्चर, दिस चैप्टर एंड दिस लेक्चर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।